प्रेज द लॉर्ड मेरे प्यारे मसीह भाइयों और बहनों, आज का वीडियो बहुत खास है तो इस वीडियो में आप बने रहें और इस वीडियो को अंत तक देखें। साइंस जर्नी, जी हाँ मेरे प्यारे दोस्त, साइंस जर्नी मैं आपका एक न्यू सब्सक्राइबर हूँ और मैं आपके द्वारा किए गए अपलोड हर एक वीडियो को वॉच करा करता हूँ। आपने मानवता के विकास के बारे में बहुत कुछ कहा है, यह बातें हमें सुनकर बहुत अच्छा लगा है। और आपने भारत में और भी अदर्स कंट्रीज़ में जितने भी फ्रॉड रिलीजन्स चल रहे हैं, आपने उनके ऊपर वीडियो बनाया और आपने भारत में सबसे ज़्यादा चल रहे हिंदुज़म के पाखंडीवाद को और इस्लाम के पाखंडीवाद को और भी जो मसीह भाई जो हैं, जो क्रिश्चियन नामधरी क्रिश्चियन हैं, उनके बारे में भी आपने बताया। यानी ऐसे बहुत से हैं भारत में जो धार्मिक गुरु आज के बने बैठे हैं और आपने उनके खिलाफ वीडियो बनाया और आपने उनको बहुत कुछ समझाया और आपने उन्हें एक्सपोज किया। हमें यह बात जानकर अच्छा लगा और आप मानवता के विकास के बारे में बहुत सी बातें कहते हैं, हमें ये भी बातें बहुत अच्छी लगती हैं आपकी। लेकिन आपने जब से यीशु मसीह के खिलाफ कहा है, वह बात आपकी बिल्कुल गलत है। आपने कतई यह चीज़ जानने की कोशिश नहीं की कि कौन था यीशु, क्यों आया यीशु, क्या इतिहास है उसका, इतिहास उसके बारे में क्या लिखता है, क्या साइंटिफिक प्रूफ है उसके, क्या वह मुर्दे में से जी उठा या नहीं। अगर मसीह मुर्दे में से जी नहीं, मसीहत फिर पूरी तरीके से फॉल्स माना जाएगा और मसीही फैथ पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएगा अगर मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा। तो चलिए चलकर आपके पहले थोड़ी सी वीडियो क्लिप देखते। का कहना है 6वीं शताब्दी का एक बंदा उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर डालता है। सोचिए कितना बड़े गपोड़ी बात है। चांद क्या खरबूज है जिसे हाथ या चाकू से मारा और 2 टुकड़े हो गए? अरे भाई, 6ठी शताब्दी में जिस अरब में रहते थे उस जमीन के तो 2 टुकड़े कर नहीं पा रहे थे, चांद के 2 टुकड़े कर डाले। जिंदगी भर तो दुश्मनों से भागते रहे, गुफा में छुपते रहे जहाँ पे जान भी जा सकती थी, लड़ाई करते रहे, पूरी जिंदगी लड़ाई में बीती और अंतिम के 3 वर्षों में जहर वाला भेड़ खाकर बीमार पड़ गए। नीम हकीमी कराते रहे, 7 कुएं देख डाले, सारे तंत्र झाड़ फूक कर डाले, तब भी खुद को बचा ना सके। और आज जब हो ही नहीं तो मुल्ले चांद के 2 टुकड़े करवाए पड़े हुए हैं उस बंदे से जो अपनी बीमारी ही नहीं ठीक कर सका और 3 साल तड़प तड़प के मर गया। अरे धर्म के धंधेबाजों, इतनी तो शर्म करो, चांद के टुकड़े करवा डाले हैं। वहाँ पे आप अंतरिक्ष यात्री जा चुके हैं, वहाँ पर जांच पड़ताल करके आए हैं। वो एक खरबूजा नहीं है कि जिसके 2 टुकड़े किए जा सकते हैं, लेकिन अभी भी तुम चांद के 2 टुकड़े करवा रहे हो। पता नहीं कौन लिखा, कब लिखा, कैसे लिखा। थोड़ी तो शर्म करो, इतनी अकल बुद्धि तो है, या दिमाग भी बेच कर खा गए। अब कुछ पादरियों की गपोड़े भी सुन ले। 2000 साल पहले एक इंसान से पानी के ऊपर चलवा दिया, 2 मछली और 2 रोटी से हजारों लोगों को खाना खिलवा दिया, हाथ छूते ही लोगों के रोग सही करवा दिया। इन गपोड़ियों से मेरा एक ही सवाल है कि तुम्हारे इस तरह के बकवास बातों से, अवैज्ञानिक बातों से और गपोड़ने से लोगों की गरीबी कैसे दूर होने वाली है? जब तुम हाथ छू कर ही लोगों के स्वास्थ्य ठीक करवा रहा था तो ये फैसिलिटी, ये टेक्निक सारे लोगों पे क्यों नहीं अप्लाई कर दिया? सबके रोग दूर हो जाते। जब 2 रोटी और 2 मछली से हजारों लोगों को खाना खिला सकता था तो इस धरती की भूखमरी ही खत्म हो जाती। दे देता वो टेक्निक, बनाया क्यों नहीं? विज्ञान तो जब भी कुछ बनाता है वैसी हजारों लाखों फैक्ट्री खोल देता है और सबको सहूलियत देता है। भाई तुम्हारी इन टेक्निकें कुछ लोगों तक ही सीमित क्यों हो जाती है? क्योंकि तुम्हारी बातें सारी की सारी गपोड़ी है, इसका कोई प्रूफ नहीं और ऐसा कभी हुआ ही नहीं था और इसीलिए तुम्हें गपोड़ने की जरूरत पड़ रही है। तो अब तक आपको एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इन गपोड़ियों के पास जो वास्तविक समस्या है समाज की, उसका कोई समाधान नहीं है। सिर्फ इन्हें अपना धंधा चलाना है और इसी धंधे के लिए ये तरह तरह की गपोड़बाजी करते रहते हैं, काल्पनिक कहानियों को फिट करते रहते हैं, जो पाठ्यक्रम में पढ़ाया जा रहा है उसी को गलत बताने लगते हैं। बताइए, पूरी दुनिया जिस पाठ्यक्रम को पढ़ा रही है वो गलत हो गया और इनकी काल्पनिक, अप्रामाणिक, अवैज्ञानिक और बिना सबूत वाली गपोड़ी बातें ही सही हो गई। वाह रे गपोड़ियों वाह। तो अब सवाल यह है कि समाधान क्या है? अगर हम समाधान की बात करें तो समाधान सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक टेम्पर है। जी हाँ, साइंटिफिक टेम्पर। क्योंकि आज आप जितने भी कल कारखाने, जितनी भी टेक्नोलॉजी, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर देख रहे
हैं, इसमें करोड़ों लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। आप अपने जिंदगी में जितने भी उपकरण यूज कर रहे हैं, अगल बगल सुबह से शाम तक, रात तक, वो सारे के सारे साइंस की देन है और इनकी मैन्युफैक्चरिंग से करोड़ों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। एक धर्म का धंधेबाज तो अपने धंधे की ही बात करेगा, क्योंकि वो उसका पुश्तैनी धंधा है, उससे उसको रोजगार मिल रहा है, जबकि विज्ञान बिना भेदभाव के सबको रोजगार दे रहा है। अब हमें यह तय करना है कि हमें विज्ञान चाहिए या ये धर्म की नौटंकी। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, साइंस जर्नी तो हो गया आपका। अब मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपके इस वीडियो के 3 बातों का आंसर दूंगा। वो ये है कि आपने कहा कि साइंस के बगैर कुछ भी नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, ये हम भी मानते हैं कि साइंस के बगैर कुछ भी नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, साइंस क्या है? साइंस वो है जो ब्रह्मांड, स्पेस, टाइम जोन, यानी इन सब चीज़ों में जो ऑलरेडी है, उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं प्रॉपर्टी को फाइंड करती है, ढूंढती है, और ढूंढकर उन सभी प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करना हमें कौन सिखाता है? साइंस हमें इस चीज़ को हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड, स्पेस में जितनी चीज़ें हैं, हमें उसका उपयोग कैसे करना है। यह बातें और यह चीज़ें हमें कौन सिखाती है? मेरे प्यारे साइंस जर्नी, हमें यह सारी चीज़ें साइंस सिखाती है। तो ये चीज़ तो हम भी मानते हैं और पूरी दुनिया को मानना ही पड़ेगा। और मेरे प्यारे दोस्त, याद रहे, गेहूं का दाना, यानी जितनी भी चीज़ें जो ब्रह्मांड, इस स्पेस में, इस पृथ्वी पे अवेलेबल है, वह चीज़ें ऑलरेडी हैं, तभी साइंस उसको ढूंढती है, ना कि साइंस उन्हें बना रही है, पैदा कर रही है। गेहूं के दाने को साइंस ने पैदा नहीं किया। गेहूं के दाने को हम किस चीज़ में उपयोग ले सकते हैं, के दाने से लेकर रोटी तक का सफ़र हमें किसने सिखाया? हमें हमारे साइंस ने सिखाया। साइंस जर्नी जी, मेरे प्यारे साइंस जर्नी जी, साइंस क्या है आपको पता चल ही गया होगा। साइंस वो है जो ब्रह्मांड, स्पेस, टाइम जोन, पृथ्वी के अंदर जो ऑलरेडी चीज़ें हैं, उन चीज़ को फाइंड करती है, उनके प्रॉपर्टी को जांचती है और उसके बारे में हमें बताती है और उसके उपयोग के बारे में हमें सिखाती है। तो और ये वैसे भी साइंस इतना आगे क्यों बढ़ा, इसके बारे में हमारा बाइबल पहले ही बताता है कि अंत के दिनों में मानव सभ्यता पूरी तरीके से एडवांस होगी, और हमें पहले ही बता दी गई है। और अब हम, और क्या यीशु मसीह इस दुनिया में था या नहीं, क्या उसके बारे में हिस्टोरिकल एविडेंस है या नहीं, क्या वह मूर्तों में से जीवित हुआ या नहीं, जितने भी डाउट्स हैं, उन सब डाउट्स के आंसर मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक को वॉच करें और आप इस चीज़ को आप समझ लें कि खुदावंद यीशु के बारे में कितने साइंटिफिक प्रमाण हैं और कितने हिस्टोरिकल एविडेंस हैं। तो चलिए अब हम चलकर इस वीडियो में ये जानेंगे कि क्या बुद्धिज़्म राइट वे है या नहीं। तो चलिए इस वीडियो में चलकर इस बात को हम पूरी तरीके से समझ लेते हैं कि बुद्धिज़्म राइट वे है या नहीं। जरा यूहन्ना 10 अध्याय में जाइए। और कोई कहेगा कि अरे बुद्धा के बारे में क्या वो हमारी चट्टान की तरह है? नहीं, उनकी जो चट्टान है वो हमारी चट्टान नहीं है। फर्क नहीं पड़ता चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे इस्लाम हो, या कोई भी धर्म हो। ओके, तो आप मुझे बात करने दीजिए बुद्धा के बारे में। और कुछ लोग ऐसे भी निकल के आते हैं जो कहते हैं सुनो, बुद्धा पहले आए थे, बुद्धा पहले था, क्योंकि बुद्धा 500 BC में आए थे। देखिए यूहन्ना 10:8 में उसने क्या कहा है, मुझे बहुत पसंद है ये आयत। जितने मुझसे पहले आए वो सब चोर और डाकू थे और भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। उसने ऐसे नहीं कहा कि मुझे लगता है, ठीक है सुनिए समझिए। उसने कहा हाँ मुझे मालूम है, मुझसे पहले भी कुछ लोग आए थे। हाँ आए थे झूठे मसीहा, झूठे सेवियर्स, और वो सारे ही चोर और डाकू थे। मुझे बड़ा पसंद है, यीशु ने कहा मुझसे पहले जितने आए सब झूठे थे, मैं सच्चा हूँ, मैं सच्चा हूँ। क्या यीशु ने सर्वधर्म सिखाया कि सारे ही धर्म एक हैं, सारे ही धर्म स्वर्ग की ओर ले जाते हैं? नहीं नहीं, उसने कहा सब जितने आए मुझसे पहले सारे, वो सब चोर और डाकू हैं। वो उसकी महिमा चुरा रहे हैं, वो उसकी महिमा है और उसमें वो फेल हो रहे हैं, क्योंकि हम उनके हिसाब से कैलेंडर नहीं बना रहे हैं, उनके शब्दों को हम ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, उनके वर्ड्स ट्रांसलेट होते भी नहीं है, और अगर करने चलत के अरे तुमने खराब कर दिया भाई। आइए मत्ती 19 में चलते हैं, वहां हम अपनी और उनकी चट्टान में कंपेयर करते हैं। हमारी चट्टान यीशु है, उनकी चट्टान बुद्धा है। बुद्धा है। बुद्धिस्ट लोग ये भी कहते हैं कि हम देखिए बुद्ध की पूजा नहीं करते, लेकिन वो रोज ये जरूर कहते हैं कि मैं बुद्ध की शरण लेता हूँ, मैं धर्म की शरण लेता हूँ, मैं
सांगा की शरण लेता हूँ। हर दिन वो 3 गुना बुद्धिज्म की शरण लेते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई बुद्धिस्ट ऐसे भी कहते हैं कि हाँ हम करते हैं बुद्ध की पूजा, और जो पूजा नहीं करते वो कहते हैं हम तो बस श्रद्धा रख के आदर करते हैं। जैसे कैथलिक श्रद्धा रखते हैं मरियम में, क्योंकि ये जो कैथलिक है ये वर्शिप थोड़ी करते हैं मरियम की, ये तो बस आदर करते हैं। लेकिन बुद्धा जो उनका शरण स्थान है, जो उनकी चट्टान है, वो अगर आपको मेरा एक भी स्क्रिप्चर पुराना याद है जिसमें है परमेश्वर हमारी चट्टान है, उनमें से कुछ पदों में दिया है कि परमेश्वर है मेरा शरण स्थान, मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान मेरा परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। तो मेरा शरण स्थान परमेश्वर और बुद्धिस्ट का बुद्धा है, और यही तो वो जपते हैं मंत्रों में। आइए तुलना करें बुद्धा और यीशु की। इस बारे में कैसा रहेगा कि उनका पारिवारिक जीवन कैसा था, बुद्धा की फैमिली लाइफ क्या थी। इसकी तुलना करेंगे जो यीशु ने सिखाया परिवार के बारे में। बुद्धा ने अलगाव सिखाया है, डिटैचमेंट, सब चीजों से अलग हो जाओ संसार की, यहाँ तक कि अपने परिवार से भी अलग हो जाओ, अपने पत्नी से भी अलग हो जाओ, डिटैच्ड, ओके। और सचमुच बुद्धा ने वही किया जो सिखाया था, क्योंकि राजकुमार सिद्धार्थ जो था, एक्चुअली जिस दिन उसका पहला बच्चा पैदा हुआ था, उसका नवजात बेटा, जरा कल्पना कीजिए, जिनके बच्चे हैं यहाँ, आपकी शादी हुई है, आपका एक बेटा हुआ है और वो पहला बच्चा है आपका, और वो उन्हें बीच रात में छोड़ के चला जाता है और 6 साल तक वापस नहीं आता। मेरा मतलब आप कल्पना कर सकते हैं, जरा तस्वीर बनाइए इसकी। आपकी पत्नी ने जन्म दिया है, आपका पहला बच्चा है, ओ ये तो लड़का है, रात के बीच में वो चला जाता है और 6 साल लौट के नहीं आता है। यहाँ तक कि गुड बाय भी नहीं बोला। वो अंदर गया उन्हें गुड बाय बोलने के लिए, लेकिन जब उसने देखा कि बच्चा और माँ सो रहे हैं, उसने कहा अरे अगर मैं इन्हें जगाता हूँ तो मेरा निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं ऐसे ही चला जाता हूँ, ताकि मैं जंगलों में जाकर आगे आने वाले 6 सालों के लिए अपने नाभि पे ध्यान लगा सकूं। तो वो अपने परिवार को रात में छोड़ के चला गया, यहाँ तक कि गुड बाय भी नहीं बोला, ताकि वो जंगलों में जा करके उनके साथ घूम सके, जो बाल बढ़ा के संत बन के घूमते हैं, जिनके बारे में हमने ऋग्वेदा में पढ़ा था, और ताकि हिंदुइज्म प्रैक्टिस करें कई सालों तक। तो वो इन सब को करने लगा और फिर वो और ज्यादा कट्टर बनने लगा अपनी हिंदू प्रैक्टिस में। उसमें वो ध्यान लगा रहे हैं, गुरुओं से सीख रहे हैं, वेदा पढ़ रहे हैं, सोम रस पी रहे हैं और शहद ढकेल रहे हैं। लेकिन तभी और तब उसने अति कर दी अपने संत बनने की, और ताकि उसको वो उसका एनलाइटमेंट मिल जाए, उसने अपने आप को भूखा रखना शुरू कर दिया और बहुत कम खाना खाना शुरू किया। और ऐसा करते करते ऐसे पॉइंट पे आया कि 1 चावल का दाना। उसने कहा कि वो बहुत दुबला हो गया था, यहाँ तक कि अपने पेट में हाथ लगा के अपनी स्पाइन को छू ले रहा था। वो बस खाल और हड्डी था, वो बस भूख से मर रहा था। और फिर उसे रियलाइज हुआ, मुझे लगता है इससे काम नहीं बन रहा। और तब एक लड़की उसको दूध चावल देती कि ये लो इसे खाओ, और तब वो खाता है दूध चावल। वो खा के इधर उधर जा करके पेड़ के नीचे बैठे, फिर एनलाइटमेंट मिला। अब आइए देखते हैं यीशु ने क्या सिखाया। मत्ती 19:4 में देखिए, उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा कि इस कारण मनुष्य माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे एक तन होंगे। इसलिए अब वो 2 नहीं है, 1 हैं, और इसलिए परमेश्वर ने जिसे जोड़ा है उसे इंसान अलग ना करे। देखिए, बाइबल नहीं सिखाती कि आप अपनी पत्नी को छोड़ करके जंगल में जाके नाभि पे ध्यान लगाएं। सोच के देखिए ये कितना स्वार्थी है, ये कितना ध्यान में लीन होना स्वार्थीपना है। मुझे तो जरूरत है ध्यान लगाने की कुछ देर के लिए, हो चाहे आपका नवजात बच्चा और बीवी, छोड़ो उन्हें भूल जाओ। नहीं, आपकी अगर शादी हुई है तो अपनी पत्नी की आपको चिंता करनी है, आपको जुड़े रहना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। और तुम बस छोड़ाए, ये बहुत ही बुरा है। अगर कोई इंसान अपनों की और अपने परिवार की चिंता न करे तो वो विश्वास से मुकर गया, अविश्वासी बन गया है, उससे भी बुरा। हाँ, बाइबल ऐसा कहती है कि अगर आप परमेश्वर को खोजना चाहते हैं सिंगल रह के तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार आपकी शादी हो गई तो आप शादीशुदा हैं। आप नहीं छोड़ सकते अपनी पत्नी को कि मैं जा रहा हूँ थोड़ा आत्मिक बनने, सी यू, और बस निकल गए। अनबिलीवेबल। कुछ ऐसी भी एंशिएंट बुद्धिस्ट राइटिंग्स हैं जिसमें औरतें हैं और बात करती हैं कि कितना बढ़िया रहा कि हमने अपने पति और बच्चों को छोड़ दिया और हम मठ में जा करके बुद्धिस्ट नन बन गए। आखिरकार मुक्त हो गए हम झंझटों से, घर के काम से, बेवकूफ पति से, लिटरली। और बुद्धिस्ट इसे बड़ा बढ़ावा देते हैं। हमारी बड़ी एंशिएंट राइटिंग्स हैं ये।
औरतें शिकायत कर रही हैं घर के कामों के बारे में? सचमुच? देखो, तुम्हें इसी में रहना है, हस्बैंड्स तुम्हें इसी में रहना है, वाइफ तुम्हें इसी में रहना है, जब तक तुम्हें मौत अलग ना करे खुद। क्या उनकी चट्टान है हमारी चट्टान जैसी? अच्छा, आप कहेंगे कि यीशु की तो शादी नहीं हुई, तो वो कैसे इस बात में नमूना है? लेकिन यीशु भी 19वें अध्याय यूहन्ना में जाइए, यूहन्ना 19 में देखिए, भले यीशु शादीशुदा नहीं थे, यीशु फिर भी वो व्यक्ति रहे हैं जिसने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया है जिंदगी की। उसने पिता की आज्ञा मानी और अपनी जिंदगी में जो भी जिम्मेदारियां थी उन्हें पूरा किया, और उसने दूसरों की चिंता की। वो खुद की सेवा करवाने नहीं आया था, वो दूसरों की सेवा में अपने प्राण देकर के छुड़ाने आया था। वो ऐसा कभी नहीं करता अगर उसकी पत्नी होती तो, जो कि थी नहीं, ये परमेश्वर की योजना ही नहीं थी। पत्नी को वो ऐसे रात में छोड़ नहीं देता। यीशु यहाँ तक कि भयानक दर्द को, पीड़ा को झेल रहे थे क्रूस पर। यूहन्ना 19:26 में ऐसा लिखा है, जब यीशु ने अपनी माता को और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख तेरा बेटा। और तब चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय वो चेला उसे अपने घर ले गया। और किस तरह का अंतर है हमारी चट्टान यीशु मसीह में और उनकी चट्टान बुद्धा में। वैसे बुद्धा मर चुका है। माना यह जाता है कि बुद्धा का पूरा लक्ष्य ये था कि वो निर्वाण को किसी तरह से पाले, जिसका मतलब है गायब हो जाना, विलीन हो जाना, जिसका अर्थ है मरना और फिर कभी ना आना इस दुनिया में, मरने का। और भयानक ये जो जीवन चक्र है, ताकि आपको बार बार ये पुनर्जन्म के चक्कर में ना आना पड़े, ये बार बार ना हो, ये खत्म हो जाए। अच्छा, मान लीजिए कि बुद्धा मरा और वो दोबारा कभी नहीं आया, उसके लिए तो हमें उसी की बात को मानना पड़ेगा। लेकिन उनके लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो नहीं आया वापस, क्योंकि वो तो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। हम जानते हैं बुद्धा कहाँ है, बुद्धा नर्क में जल रहा है, वो तो नर्क में जल रहा है इस वक्त। ओ बुद्धा के साथ आपको विश्वास जैसा कुछ नहीं लगाना चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा कि उसे निर्वाण प्राप्त हुआ था? हमें कैसे पता चलेगा कि नरक में भुन नहीं रहा है वो? और सच यही है कि वो है वहीं, लेकिन यीशु जिंदा है और वो पिता के साथ दाहिने हाथ पे बैठा है। आप एक ऐसे धर्म की कल्पना कर सकते हैं, जब बुद्धा का दाह संस्कार हुआ तो वो जितना ज्यादा हो सके उसके स्मृति चिन्ह और सजावट के सामान चाहते थे, उसकी राख ली और उसके सारे दांत लिए और सारे बोन फ्रेगमेंट लिए और उसको पूरे एशिया में फैला दिया। और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा मंदिर सा बना देते हैं, स्टूपा कहते हैं उससे, और लिटरली उसको स्टूपा कहते हैं। और वो जाते हैं एक स्टूपा पे और झुकते हैं उसके सामने और लिटरली वर्शिप करते हैं एक मरी हुई लाश की, लिटरली एक दांत की वर्शिप करते हैं, और या तो हड्डी के टुकड़े और राख की। वो डेड बॉडी की पूजा करते हैं। मैं एक जीवित हुए मसीहा की आराधना करता हूँ जो दुनिया में है। मैं जानता हूँ वो जिंदा है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। वो एक मरी लाश की पूजा करते हैं। हमारी चट्टान उनकी चट्टान नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, साइंस जर्नी जी, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल चुके हैं। और आपने यहाँ पे देखा कि बुद्धा कैसे इस दुनिया के लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है, और यीशु कैसे इस पूरी दुनिया के लिए है। तो आइए सच्चे दिल से खुदावंद यीशु को अपनाइए। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, जब तक के लिए शलोम।